अरे वाह, कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो गई। भाभी, पर आपकी वो लाडली गुड्डन कहाँ है? या मैदान में उतरने से भी डर रही है? चलो, अच्छा ही हुआ, देर से ही सही। वो समझ तो गई ये सब उससे ना हो पाएगा। हरगिज नहीं बुआ जी। हमारे एक दोस्त ने हमें समझाया है कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो गुड्डन से ना हो पाएगा। जैसा जिंदल साहब ने समझाया था, हमें बस खुद पर भरोसा रखना है। लो, आ गया हमारा लल्ला। लल्ला, इस घर की औरतें भूल गई है कि सास का कर्तव्य क्या होता है। सिर्फ दुर्गा बहू को छोड़कर इन सबको लगता है सास को सख्ती से नहीं, दोस्ती के तरीके से चलना चाहिए। इसीलिए लल्ला, हम चाहते हैं तुम यहाँ रुको और देखो कहीं हम इन्हें सही तरीका सिखाने में कुछ गलती तो नहीं कर रहे। अगर तू इस प्रतियोगिता का निर्णय लेगा तो इन्हें भरोसा होगा फैसला निष्पक्ष हुआ है। वो जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो भी करेंगे इस परिवार की भलाई के लिए ही करेंगी। जिस तरह आपके लिए आपका नजरिया इतना इम्पोर्टेंट है, मैं जानता हूं कि आप बाकी सबके नजरिए को भी उतनी ही इज्जत देंगे। और अगर आपका किसी बात में इतना विश्वास है तो उसके पीछे कोई ना कोई जड़ होगी, ये मैं जानता हूं। और रही बात कुछ गलत करने की, तो अपनी बात साबित करने के लिए आप तो कुछ गलत करने से रही। इसलिए मेरा यहां क्या काम। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ये तो लल्ला का प्यार था हमारे लिए। लल्ला बहुत प्यार करता है हमसे, और प्यार से भी कई गुना ज्यादा इज्जत करता है हमारी। इसीलिए सब कुछ हम पे छोड़ गया। फिर भी किसी को ये ना लगे कि हम पक्षपात कर रहे हैं। इसीलिए भाभी, आप हमारे साथ इस प्रतियोगिता को जज करोगी। तो चलो प्रतियोगिता शुरू कर देते हैं। गुड्डन और दुर्गा बहू, तुम दोनों को 2-2 गाने दिए जाएंगे और गानों का चुनाव हम और भाभी करेंगे। डांस शुरू होने से ठीक पहले गाने दिए जाएंगे ताकि तुम्हें अभ्यास करने का या सोचने का समय ही ना मिले। तो जो बिना अभ्यास के अच्छा नाच लेगा वो ही जीत जाएगा। तो चलो, तुम दोनों की जो भी तैयारी बची है उसके लिए हम 15 मिनट का समय देते हैं। आज पता चलेगा सख्ती जीतती है या दोस्ती। बुआ जी, एक तो दुर्गा जी जैसी अच्छी डांसर से टक्कर है, ऊपर से गाने भी एन वक्त पर पता चलेंगे। और कहीं गुड्डन। आप मानते हैं ना कि हमारा तरीका सही है? मानते हैं ना? फिर सब कुछ बुआ जी के हाथों में छोड़कर क्यों आ गए? आपको भी लगता है कि बुआ जी के तरीके सही हैं? आपने ही बोला ना कि बुआ जी अगर ऐसा कुछ सोचती हैं तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ जड़ रही होगी। आपको लगता है ऐसा? आप भी तो एक ससुर है ना? बोलिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए ना जिंदल साहब।
आपसे इतनी सीरियस बात कर रहे हैं और आप हमारी किसी बात का आंसर नहीं दे रहे हैं। ऊपर से ये खेल में लग गए। ये सब सूझ रहा है आपको अभी? बंद कीजिए और हमारी बात का आंसर दीजिए। बोलिए। उठाओ और खेलो। अरे उठाओ। पहले तो बुआ जी ने हमें उस मंजी हुई डांसर के सामने डांस करने को बोल दिया और वहां तक भी सही नहीं था। अब कहती है कि गाने भी एंड वक्त पर बताएंगी। मतलब हम बिना प्रैक्टिस के ही डांस करें। हमें अपनी हार का कोई डर नहीं है और ना ही जीतने का कोई लालच है। हमें डर है कि अगर हम हार गए तो हमारी सोच भी हार जाएगी कि सास और बहू दोस्त हो सकते हैं और बहुएं भी इंसान होती हैं और उन्हें हमेशा ऐसे डर से दबा कर नहीं रखना चाहिए। हमें नहीं बनना है किसी भी डांस कंपटीशन का हिस्सा। देखो, मेरे पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है गुड्डन, लेकिन वो मैं तुम्हें दूंगा तब जब तुम खेलती रहो। जब मैंने कहा था कि बुआ जी के विश्वासों के पीछे कोई ना कोई जड़ है, तो वो बात पूरी तरह से गलत नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो बुआ जी अपनी जगह सही है गुड्डन। उनके साथ, उनकी सास के साथ, उनकी माँ, उनकी सास, उनकी सहेलियाँ, सबके साथ उन्होंने हमेशा से यही होते हुए देखा है। इनफैक्ट सास बहू का कोई और रिश्ता उन्होंने देखा ही नहीं है गुड्डन। अब उनके सालों पुराने बचपन के विश्वास को यूं अचानक से गलत कह देना भी तो थोड़ा गलत होगा ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गलत हो, लेकिन तुम्हें उनके सालों पुराने विश्वास को गलत कहकर जीत नहीं मिलेगी गुड्डन। अगर जीतना चाहती हो तो तुम्हें उनके विश्वास को जड़ से उखाड़ना होगा। उन्हें समझाना होगा कि अब ये वो समय नहीं है जब सास बहू पे राज किया करती थी, बल्कि वो समय है जब सास और बहू दोनों एक दूसरे का हाथ भी बटा सकते हैं। सीधी सीधी भी समझा सकते थे ना। इसके लिए बैडमिंटन खेलने की क्या जरूरत थी? गुड्डन, अगर मैं तुम्हें सिर्फ ये कह देता कि स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, तुमसे सब हो पाएगा, तो तुम ज्यादा टेंशन लेती। खेल खेल में तुमको मेरी बात भी समझ में आ गई और खेलते खेलते तुम अपना स्ट्रेस भी भूल गई। दोस्त हो ना तुम्हारा, इसलिए आज तुम्हारा तरीका तुम पर ही अपना लिया। वाह जंजिल साहब, अब तो बहुत जल्दी सीख गए। चलो अब जाओ और जाके अपने आप को सही साबित करो। मेक मी प्राउड। थैंक यू दोस्त। हम अभी जाते हैं और सबको साबित करके आते हैं कि दोस्ती में कितनी ताकत और समझ होती है। लीजिए। इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। कौन सा बंधन है तुमसे और कौन सा रिश्ता है, कभी गैर से लगते हो, कभी लगते अपने तुम हो। समझ की ताकत तो मैं बताऊंगी तुम्हें गुड्डन। सरू, जब बुआ जी गाने बजाने का इशारा करेंगी तब तुम वही गाने बजाओगी जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। इन गानों पे मैंने पहले से ही प्रैक्टिस करके रखी है, पर लोगों को लगेगा कि मैं बिना किसी तैयारी के इतना अच्छा डांस करती हूँ। इतना अच्छा डांस आने के बावजूद ये सब? दुर्गा दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डर गई गुड्डन से? सरू, जितना भगवान ने दिमाग दिया है ना, उतना ही इस्तेमाल करो। मैं कुछ डरती वरती नहीं हूँ उस गुड्डन से, पर इतनी भी बेवकूफ नहीं कि मैं उसे कमजोर समझूं। उसने इसके पहले भी ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं जो मुझे लगा था कि वो सपने में भी नहीं कर पाएगी। इसमें है सारे गाने, इन्हें ही बजाना। क्या कह रही थी गुड्डन कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो ना कर सके? तो ठीक है, हम देखते हैं कि इस अनहोनी को होनी में कैसे बदल सकती है हमारी सासू माँ। अब हम दोनों मिलकर दिखा देंगे कि गुड्डन इस घर की सास बनने लायक बिल्कुल भी नहीं है।
अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा गुड्डन। जी जी ठीक, बिल्कुल। अरे देख, अभी फोन काटा मैंने। अनाथ आश्रम से फोन आया था। शायद उन्होंने तेरा नंबर गुड्डन से लिया होगा। कह रहे थे कि उन सबको तेरा बनाया हुआ केक बहुत पसंद आया। मेरा बनाया हुआ केक? हाँ। लेकिन माँ, वो तो अंगद जी ने बिगाड़ दिया था। तो फिर मेरा केक अनाथ आश्रम कैसे पहुंच गया? मैं देखती हूँ। ठीक है। आप? जी मैंने आपका बनाया हुआ केक बिगाड़ दिया था ना। हो सके तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आपने अनाथ आश्रम में केक भिजवाया था? मेरे केक भेजने से कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? आई स्वे मेरा वो कारण नहीं था। मैं तो बस अपनी गलती ठीक करना चाह रहा था। आपने बिल्कुल ठीक कहा मेरे पागलपन के बारे में। देखिए, कल के बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सॉरी अंगद जी। सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके रेवती। अच्छा देखिए केक कैसा है। तो अगर आपने मेरी बदतमीजी के लिए सच में मुझे माफ कर दिया है तो आपको इस केक की रेसिपी बतानी होगी। मंजूर है? और आज से हम दोनों दोस्त। गुड्डन, दुर्गा बहू, तुम दोनों को बारी बारी से एक एक गाने पे नाचना होगा। एक रुक जाएगा तभी दूसरा शुरू होगा। और हमारे और भाभी के दिए हुए अंक उस बोर्ड पे लिखे जाएंगे। ठीक है? सरू बहू, गाना बजाना शुरू करो। दुर्गा बहू, पहले तुम नाचोगी। हमें यकीन है गुड्डन कि आज तेरे साथ साथ तेरी ये रिश्तों के बीच दोस्ती रखने की सोच की भी हार होगी। और तू समझ जाएगी हम सही कह रहे थे। एक सास और बहू के बीच दोस्ती जैसा फालतू रिश्ता नहीं हो सकता। गुड्डन, अब तुम्हारी बारी। तुमसे सब हो पाएगा गुड्डन। अपने आप को सही साबित करो। मेक मी प्राउड।
रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, आज मन भर आयो, प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो, छायो आयो 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 आयो। दुर्गा बहू, अब तुम्हारे दूसरे गाने की बारी। शीशा हो या दिल हो, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर छूट जाता है। तुम्हारा एक नंबर तो हम खुद काटेंगे दुर्गा बहू, क्योंकि अपनी सास को नजर दिखा दिखा के नाचना एक बहू को शोभा नहीं देता। गुड्डन, अब तुम्हारी बारी। कल्पना कर लो कि कल डांस फ्लोर पे मैं तुम्हारे साथ नाच रहा हूँ। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी